हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा प्यारे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे से सारी बातें सीख ली हैं। कहाँ कैसे कंडीशनल का यूज होता है एक बार मैंने उनको ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करके बता दिए। और अब हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, विथ कॉन्सेप्ट और विथ नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी नोट्स बनाना चाहे बना सकता है। और आज का हमारा यहीं से स्टार्ट होने वाला है। कल के वीडियो मैंने यहीं पर आपको इंडिक किया था, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं दोस्तों। तो आइए ज़रा देखते हैं इनमें क्या क्या है। कुछ उनके जैसे टाइप फर्स्ट, हम लोग टाइप फर्स्ट देखते हैं भाई। अब एक एक टाइप पढ़ते जाएंगे, एक एक टाइप हम लोग सीखते चलेंगे। टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट क्या है भाई, पहले इनके कुछ कंडीशन, कुछ नियम समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहली बात, इनका कंडीशन यही रहता है कि आप समझिए कि जैसे मैं इनके रूल की बात कर लूँ, रूल कंडीशन सेंटेंस के रूल की बात कर लूँ, तो शर्त बोधक शब्द के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? शर्त बोधक शब्द के लिए, जैसे टाइप फर्स्ट की बात करूँ तो शर्त बोधक यानी कि क्लॉज ऑफ कंडीशन के लिए, शर्त बोधक शब्द के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। इफ़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। और जैसे मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरे रूल किसके? क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ कंडीशन क्लॉज ऑफ कंडीशन किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्लॉज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तथा क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा क्लॉज ऑफ रिजल्ट किस टेंस में होगा भाई, बताइए ज़रा। क्लॉज ऑफ रिजल्ट किस टेंस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? यानी कि मैंने कहा क्लॉज ऑफ टाइम या क्लॉज ऑफ कंडीशन और क्लॉज ऑफ रिजल्ट किस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं आपके? तो क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और क्लॉज ऑफ रिजल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बात समझिएगा ज़रा। मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करूँ ज़रा देखिए। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा भाई? तभी तो यस या इस लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। बात समझ में आई? उसके बाद हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट होगा दूसरी क्लॉज में, क्लॉज ऑफ रिजल्ट में सब्जेक्ट जो हमारा क्या होगा? विल या सेल। क्या होगा भाई? विल या सेल। बताइए फ्यूचर हुआ कि नहीं? इसके साथ हमारा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको रूल इसमें मिलेगा स्ट्रक्चर, यानी कि शर्त बोधक शब्द के लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है, और इफ़ के बाद यदि क्लॉज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट आपका किस टेंस में जाएगा? फ्यूचर टेंस है। बात समझ में आई दोस्तों? हमने क्लॉज ऑफ कंडीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया। चले भाई, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आइए अब देखते हैं। जब
यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे। बताइए भाई ज़रा, आपको देखिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है प्यारे बच्चों कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये आपको फ्यूचर में दिखेगा, यानी कि करेंगे और पास हो जाएंगे, यानी कि आपको ये लगेगा कि हमारा ये जो टेंस है फ्यूचर डिनोट कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्लॉज ऑफ टाइम और क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ टाइम, क्लॉज ऑफ कंडीशन भले ही गा गे का अर्थ देते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। बात समझिएगा, आगे मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, भले ही आपको ये गागी का अर्थ हो रहा है, लेकिन इनका जो है हम इसमें ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे? इफ़ यू, देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक, कॉमा, यू विल पास, यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आज वर्षा हो जाएगी, मैं दूसरी बात करता हूँ, संभावना भी है। देखिए, यदि आज वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आज वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बताइए भाई क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। इफ़ इट रेन्स टुडे, इफ़ इट रेन्स टुडे, यदि आज वर्षा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल नॉट, आई विल नहीं होगा, शैल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो आउट। बात समझ में भाई? एक एक बात अच्छे समझते चलिएगा, बिल्कुल समझ में आई बातें। मैं तीसरा एग्जाम्पल की बात करूं, यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। यदि आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। बताइए भाई ज़रा, सीधी सी बात है। इफ़ यू गेट रिस्पेक्ट, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा? इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट, कॉमा, आगे क्या होगा भाई? तो आप सम्मान पाएंगे, यू विल पाएंगे। बताइए ज़रा, यू विल गेट रिस्पेक्ट। बात समझ में आई भाई? वही मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ कंडीशन पहली हमारी कंडीशन है, क्लॉज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रयोग किया जाता है, तो क्लॉज ऑफ रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। यहीं से आपको देखना है विल शैल के साथ V1। बात समझ में? इतनी बात समझ में आई भाई? चले आगे दोस्तों, बोलिए।
एक एक कंडीशन अच्छे से पढ़ते चलिए, एक एक टाइप अच्छे से पढ़ते चलिए। चलिए आगे, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब तो पढ़ने का मज़ा ही आएगा। कंडीशनल सेंटेंस क्लॉज देखिए ज़रा क्या है इसी में। देखिए दूसरा पॉइंट, वो तो रूल फर्स्ट था। अब ज़रा रूल फर्स्ट के अंतर्गत देखिए ज़रा रूल सेकंड के अंतर्गत देखिए भाई ज़रा। जैसे मैं कह दूं, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो बताइए ज़रा, तो पास नहीं होंगे, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। ज़रा एक कंडीशन है भाई। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर के आता है कि यहाँ पर ये रियल कंडीशन है कि नहीं, बताइए ज़रा। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे, बताइए ज़रा रियल कंडीशन है कि नहीं है दोस्तों? रियल कंडीशन है ना, क्योंकि रियल मिस होता है वास्तविक, और यदि आप कठिन परिश्रम कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। बताइए, अनरियल वो होता है जो हम इमेजिन कर लेते हैं। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो उसका कोई संबंध नहीं है कि ह्यूमन बीइंग से, और जो है चिड़िया से कोई उसका संबंध, यानी कि मानव से चिड़िया में कन्वर्जन हो सकता है? नहीं हो सकता। वो एक इमेजिनरी थिंग्स है, वो काल्पनिक चीज़ें हैं, तो वो अनरियल होती हैं। लेकिन ये आपका रियल होता है कि यदि मैं कठिन परिश्रम कर लेता हूँ तो मैं पास, निश्चित रूप से पास हो जाता हूँ। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ये हमारी रियल थिंग्स है। तो वही रियल थिंग्स की बताने के लिए, ठीक है भाई। तो लिखिए ज़रा, इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, यह भी एक रियल कंडीशन होती है, यह भी एक रियल कंडीशन होती है। क्या होती है भाई? रियल कंडीशन होती है, ठीक, जिसमें शर्त और परिणाम दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों नकारात्मक होते हैं, ठीक है भाई, दोनों नकारात्मक होते हैं। यदि यह भी एक रियल कंडीशन है कि नहीं? पहली बात तो आप समझ लीजिए, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास नहीं होंगे, ठीक। इसमें शर्त और परिणाम देखिए, दोनों शर्त, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, परिणाम आप पास नहीं होंगे, तो आपकी दोनों बातें नकारात्मक हैं, निगेटिव हैं, ठीक है भाई। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हमारी ऐसी कुछ बातें आ जाएं तो हम ज़रा यहाँ देखिए, अब यहाँ बात सीखने वाली बात है। तो शर्त के लिए अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे? इफ़ यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर ज़रा एक कंडीशन है, ज़रा देखिए, शर्त के लिए अनलेस, किसका भाई? अनलेस होता है कि नहीं, का प्रयोग किया जाता है, अनलेस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? होता है कि नहीं यूज, आप लोग जानते होंगे, बोलिए भाई। शर्त के लिए अनलेस का प्रयोग किया जाता है, और क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा क्लॉज ऑफ
रिजल्ट का प्रयोग, रिजल्ट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, किया जाता है। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको क्या है, अनलेस का प्रयोग किया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है भाई, बस समझिएगा। देखिए भाई, जैसे मैं कह दूं, देख पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है स्ट्रक्चर। जैसे मैं इफ़ यूज कर रहा था, अब उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, अनलेस। क्या यूज करेंगे, अनलेस। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा दोस्तों। सब्जेक्ट सिंगुलर तो यस यस, सब्जेक्ट प्लूरल तो यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। देन फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग करना है तो विल या शैल का प्रयोग। उसके बाद B1 देन ऑब्जेक्ट। गेट योर माई पॉइंट। ठीक, अनलेस सब्जेक्ट यस या यस, सब्जेक्ट विल शैल B1। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है। और जैसे मैं कहूँ, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। ठीक है भाई, मैं कह दूँ, यदि आप एग्जाम्पल, अब देखिए भाई, एग्जाम्पल देखिए, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे, नहीं होंगे। जरा बताइए, देखिए कैसे करेंगे भाई। तो अनलेस, एक बात जान लीजिएगा, अनलेस अपने आप में हमेशा नेगेटिव होता है, जिसका अर्थ होता है इफ़ नॉट। क्या होता है भाई, अनलेस अपने आप में हमेशा निगेटिव होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप जानते रहिए। तो यहाँ पर मैं अनलेस, देखिए लिख रहा हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass। unless you work hard you will not pass। ठीक है भाई, बस समझ में आई। चल, इतनी बातें मैंने बताई। एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है वो पहले ही आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है, बाद में आ सकता है। यदि मैं कह दूं कि आप पास नहीं हो सकते यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसको कैसे कर दूं, मैं इसको यहाँ कर दूं ट्रांसलेशन। जैसे देखिए, यू विल, और कह दूं इसको, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। ठीक भाई, कोई किसी की दिक्कत, बस केवल एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर यदि हम कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंस से, यानी कंडीशनल क्लॉज से आपको सेंटेंस जब शुरुआत होती है तो बीच में आपको कॉमा ज़रूर लगाना पड़ता है। यदि हम कंडीशनल क्लॉज या कंडीशन क्लॉज से जो है हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते तो बीच में आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात को आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि कहीं जब भी हमारा कंडीशनल क्लॉज से स्टार्ट होता है तो कॉमा आता है, जब कंडीशनल क्लॉज से स्टार्ट नहीं होता तो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। बस इतनी सी बातें हैं। बाकी हम कंडीशनल क्लॉज हमारा चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, बात एक ही है, सेंस एक ही देगा। चले भाई, आगे चलें। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा हम एक आपको नोट लिखा देते हैं, नहीं वरना आप लोग भूल जाएंगे।
इसलिए मैं आपको नोट लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए भाई लिखिए नोट। नोट में ये डालिए भाई जो ही अभी मैंने बताया कि अनलेस का अर्थ होता है, ऐसे लिखिए, अनलेस का अर्थ होता है, क्या होता है मैंने बताया, इफ़ नॉट, इफ़ नॉट, ठीक। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यदि नहीं, यदि नहीं। तो ये आप जानते रहिए कि अनलेस का अर्थ होता है इफ़ नॉट। इसके आगे लिखिए भाई, यह स्वतः एक, यह स्वतः एक क्या है भाई, बताइए ज़रा। यह स्वतः एक निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है, वर्ड होता है। इसके साथ, इसके साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, नो, नॉट, नेवर का प्रयोग, नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड, ये आप ध्यान रखेंगे, वरना आपका जो है डबल निगेटिव का पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो एक ही क्लास में, एक ही सेंटेंस में डबल निगेटिव का प्रयोग, फिर वो सुपर क्लॉज कहलाता है, फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक ही क्लास में या एक ही सेंटेंस में डबल निगेटिव ना आने पाए हमेशा। जैसे इस तरह से आपको गलत देता है, अनलेस, जैसे मैं कह दूँ अनलेस भी दे देगा, अनलेस you do not work hard, unless एक do not work hard, unless you do not work hard you will not pass। ये उसके बाद आपका नो एरर, ये आपका 3-4 पार्ट बना के दे देता है आपको कॉमन एरर में। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन में ऑलरेडी निगेटिव वर्ड आ चुका है अनलेस, तो हमको अन्य निगेटिव वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सुपर क्लॉज है। वरना डबल निगेटिव का जो है मिस स्पेल्ट हो जाएगा, डबल निगेटिव का जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप बात समझिए। तो यहाँ पर ये डू नॉट का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि अनलेस हमारा ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। बात समझ में आई भाई, अनलेस हमारा ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। चले भाई आगे, चलिए मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, यदि आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। मैं लिखता हूँ, यदि आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। समझिएगा भाई, क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे बताइए ज़रा, किससे शुरू करें, अनलेस, अनलेस यू, बताइए नॉट वर्ड लगाएं, नॉट वर्ड लगाएं, अनलेस यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स you will not success, you will not success। ठीक है भाई, बात समझ में आया, यहाँ तक बातें समझ में आई आपको, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी बताइए भाई ज़रा। चले आगे, ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। ये तो आप अनलेस का यूज़ देख लिए है ना, आइए चलते हैं अब आगे। तो ये सब पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं।
जिसको आपको बहुत ही समझ बूझ के साथ समझने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, चलते हैं। अब आगे आप डालिए टाइप सेकंड। क्या डालिए भाई? टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट इसके पहले मैंने लिखाया था ना, आप टाइप सेकंड डालिए भाई। आप जिस टाइप का आता चलेगा उस टाइप को हम आपको लिखाते और बड़े से समझाते चलेंगे। चलिए भाई, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, सूर्यास्त नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता। ठीक, बात समझ में होगा जी। यानी कि अब इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है देखने से। बताइए, कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं भाई? बताइए। यहाँ पर भी हमारा ये कैसा कंडीशन है, रियल है कि अनरियल है कंडीशन भाई? ज़रा, यदि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक सूर्यास्त नहीं होगा, तो बताइए हो सकता है भाई कि नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, रियल कंडीशन है कि नहीं? कि वो तब तक इंतज़ार कर सकता है, और ये रियल भी है, कर भी सकता है ना? तो वो नहीं भी कर सकता। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये आपकी रियल कंडीशन है। आपको लग रहा होगा कि हाँ, कोई इंतज़ार कर सकता है जब तक सूर्यास्त नहीं होगा। ठीक है भाई, बात समझिए। तो यह भी क्या है, एक रियल कंडीशन होती है। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा इसमें, यह भी एक रियल कंडीशन होती है। क्या होती है? यह भी एक रियल कंडीशन होती है, जिसमें एक भाग में क्या है भाई, ज़रा गौर करिएगा। जिसमें एक भाग में शर्त के रूप में, ऐसे इसको लिखिए, शर्त के रूप में क्या दिया गया है? कंडीशन। शर्त के रूप में समय क्या दिया गया है? समय दिया गया होता है, रूप में समय दिया गया हो। देखिए ना, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, समय तो है ना भाई, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, है ना, समय दिया गया होता है। गया होता है, एवं दूसरे भाग में शर्त के प्रति, दूसरे भाग में शर्त के प्रति परिणाम का भाव प्रकट होता है। परिणाम दिया होता है, परिणाम दिया होता है। देखिए ना, एक शर्त ये है जिसमें शर्त के रूप में समय भी है। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक सूर्यास्त नहीं होगा, जब तक सूर्यास्त नहीं होगा मैं तब तक इंतज़ार करूँगा। बात समझ में आई? बोलिए भाई। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, ये आपको एक भाग में शर्त है, शर्त के साथ साथ समय है, और परिणाम के प्रति, देखिए दूसरे भाग में शर्त के प्रति परिणाम है, जब तक सूर्यास्त नहीं होगा। परिणाम क्या है? जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलिए, जैसे अब इसका कैसा टेंस, वही रियल कंडीशन का एक ही टेंस है, क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
एवं क्लॉज ऑफ रिजल्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। क्लॉज ऑफ कंडीशन भाई रियल कंडीशन है। रियल कंडीशन की एक ही बात होती है कि क्लॉज ऑफ कंडीशन प्रेजेंट टेंस में, क्लॉज ऑफ रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं, बताइए भाई ज़रा। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए अब ज़रा इसमें एक नोट लिखिए भाई, कुछ विशेष नोट है, वही चीज़ें मैं आपको लिखाने वाला हूँ। यानी कि कैसे कभी कभी क्लॉज ऑफ कंडीशन आपको शर्त बोधक हो जाती है, कभी कभी क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में टाइम भी दिया गया होता है ना, वही चीज़ें। तो कभी कभी लिखिए भाई, कभी कभी कुछ वाक्य में, कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें शर्त के साथ साथ क्या होगा भाई, जिसमें क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में, वही शर्त के साथ साथ जिसमें क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में, क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में क्या आता है भाई, बताइए ज़रा, बोलिए। नहीं, क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में क्या दिया जाता है भाई, क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, टाइम दिया गया होता है, टाइम दिया गया होता है। ठीक है भाई, दिया गया है, वहाँ ज़रा गौर करिए जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, बताइए। तो ऐसी स्थिति में अनलेस के स्थान पर अनटिल का प्रयोग किया जाता है। अब बात को गौर करिए, अनलेस के स्थान पर हमने अनटिल का प्रयोग क्यों किया? अनलेस एक निगेटिव वर्ड है और अनटिल भी निगेटिव ही वर्ड है। क्या है भाई, अनटिल भी निगेटिव ही वर्ड होता है, बात समझिएगा, ठीक, निगेटिव वर्ड। लेकिन अनलेस ये शर्त देता है और अनटिल क्या देता है, आपका समय बताता है। अनलेस आपको शर्त बताता है और अनटिल आपका क्या बताता है भाई, बताइए, अनटिल आपका समय बताता है। अंडरस्टैंड? तो वही चीज़ मैं बताया कि कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में क्या होता है, टाइम दिया गया होता है। तो इसी स्थिति में अनलेस के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया जाता है, अनटिल का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर नोट ये फर्स्ट डाल लीजिए और मैं यहाँ पर नोट सेकंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, नोट सेकंड में आपका करेंगे, चलिए ऐसा लिख दीजिए, अनटिल भी एक निगेटिव वर्ड होता है, अनटिल भी एक निगेटिव शब्द होता है, अनटिल भी एक निगेटिव शब्द होता है एवं इसके साथ भी नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, अंडरस्टैंड? जैसे अनलेस हमारा निगेटिव वर्ड होता है लेकिन ये शर्त सूचक वाक्य होता है, और अनटिल हमारा भी निगेटिव वर्ड होता है लेकिन ये
समय सूचक वाक्य होता है, बस इतना सा डिफरेंट है। चले भाई, चले आगे। ज़रा इनके स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इतना लिख लीजिए, मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं ज़रा। देखिए भाई क्या हो जाएगा, अनटिल, अनलेस की जगह पर क्या आ गया भाई, अनटिल, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आप यस या यस लगाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सब्जेक्ट, उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल या शैल प्लस B1 आएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। लिखिए एग्जाम्पल, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप नहीं आते, जब तक आप नहीं आते, नहीं आएंगे, करूँगा जब तक आप नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा भाई, अनटिल लगाइए, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप नहीं आएंगे। बोलिए भाई, जब तक आप नहीं आएंगे ये कंडीशन है, अनटिल यू कम। आया कि नहीं भाई, क्लॉज ऑफ कंडीशन, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा, कंडीशन और परिणाम क्या है, आई शैल वेट, आई शैल वेट। या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपना क्लॉज ऑफ कंडीशन बाद में कर सकते हैं, आई शैल वेट, आई शैल वेट until you come, until you come। बात समझ में आई दोस्तों, बोलिए यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन हमारा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।